नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लखनऊ में पेपर लीक को लेकर भारी प्रदर्शन तो पंजाब और हरियाणा में किसानों का काला दिवस। हरियाणा में किसान नेताओं पर एनएसए नहीं लगेगा और अब उन्हें नजरबंद नहीं किया जाएगा। 12 घंटे में हरियाणा पुलिस को एनएसए लगाने का फैसला वापस लेना पड़ा है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कों का जो हाल किया गया है, उससे सरकार ने किसानों से ज्यादा आम लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया है। लखनऊ में ही पेपर लीक को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहां तो मोर्चा बांधकर आंसू गैस के गोले नहीं बरसाए गए और ना सड़कों को खोदा गया और कांटे गाड़े गए। आज लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में छात्र जमा हुए। ये छात्र यहां जमा होकर फिर से पुलिस की भर्ती की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। आता है, किसानों का नाम सुनते ही प्रशासन इतना आक्रामक क्यों हो जाता है? जब छात्र राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में जमा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं और उससे योगी सरकार के वजूद को कोई खतरा नहीं, तब फिर देश के किसान दिल्ली आकर प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्यों हर बार किसानों के आंदोलन के सामने पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है? उन्हें अमीर बताने से लेकर आतंकवादी बताया जाने लगता है। अभी कुछ दिन पहले मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी संख्या में लोग मुंबई आए। वहां बीजेपी की सरकार है, मगर लंबे समय तक मराठा आरक्षण का आंदोलन चला है। किसी के रास्ते में गड्ढे नहीं खोदे गए, सड़कों पर कीलें नहीं गाड़ी गईं, सीमेंट की दीवारें नहीं बनाई गईं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग मार्च पर निकले और नवी मुंबई तक आए। 20 जनवरी को मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में मराठा समाज का मार्च निकला। 26 जनवरी को नवी मुंबई पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे से बात भी की और पूरा मार्च शांतिपूर्ण रहा। एनएसए लगाने की बात नहीं है। अंबाला पुलिस के फरमान में यह भी लिखा है कि किसानों के बैंक खाते जब्त करने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें यही लिखा है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आंदोलनकारियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और बैंक खाते सीज करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। दिनांक 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों और किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी व हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को किए गए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पहले ही इस संबंध में आमजन को सूचित सतर्क किया गया था कि इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो इस नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति व बैंक खातों को सीज करके की जाएगी। अंबाला पुलिस का यह फरमान अभी भी ट्विटर पर है। बैंक खाते जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने का क्या मतलब है? अंबाला से निकलने वाले भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन शहीद के अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी के घर के बाहर इस तरह का नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें लिखा है कि 13 फरवरी को शुरू हुए किसान आंदोलन को उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें थाने में आकर अपनी संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। यह भी लिखा है कि वे बिना पुलिस की अनुमति के इस आंदोलन में भाग न लें। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। नोटिस टांगे जा रहे हैं कि आंदोलन में भाग लेना है तो पुलिस की अनुमति लेनी है। कल जब आप और हम बिजली बिल या साफ पानी की मांग को लेकर या किसी भी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो क्या इसी तरह से नोटिस आपको भी आएगा? किसान नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बिल्कुल करीब बैठकर ज्ञापन दे रहे हैं। 1 साल तक आंदोलन करने के बाद भी किसान नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से आमने सामने बिठाकर बात नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, यह किसानों को सोचना चाहिए। एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने नारा दिया था हमारे देश को, जय जवान। और आज हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं जो नारा दे रहे हैं जेल जवान, जेल किसान। बहुमत दिखाई नहीं दे रही है, कुछ भी कहें, 370, 400, कोई नंबर, कोई आंकड़ा लें, पर वो जान गई है कि सत्ता में आना उनका वापसी
बहुत मुश्किल हो रहा है दिन बाय दिन। तो यही वजह है कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों को तंग करना, किसानों को जेल में डालना, यह सब असली चेहरा मोदी सरकार का देश के सामने दिखाई दे रहा है। इसका एक जवाब यह है कि जब आप धर्म की राजनीति करते हैं, मूर्ति और सम्मान की राजनीति करते हैं, उसे असली राजनीति समझते हैं, तो आपके मुद्दे नकली लगने लग जाते हैं। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा, उसकी बहन को नौकरी दी जाएगी। खबर आई है कि देर रात्रि खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। इनकी पहचान बठिंडा जिले के गांव अमरगढ़ के दर्शन सिंह के रूप में हुई है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले